हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनुराग यादव एंड आई एम अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड डिजिटल मार्केटर। गाइस, आज डेट है 12 जून 2020 और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो या जानने वाले हो कि वेबसाइट ऑडिट क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वेबसाइट ऑडिट एक तरह से पूरा उसका एसईओ का ऑडिट, पूरा वेबसाइट का एक तरह से एनालिसिस होता है जो किसी भी वेबसाइट का उसके क्लाइंट को दिया जाता है कि भैया आपकी वेबसाइट की हालत अभी ये है, वो 100वें नंबर पर है, वो 500वें नंबर पर है या वो कहीं भी रैंक कर रही है, तो आपको ये चीज़ अपने क्लाइंट को सबसे पहले बतानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देख लेते हैं कि एसईओ ऑडिट में और क्या क्या चीज़ें आती हैं या पूरे वेबसाइट के ऑडिट में क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। उसके बाद फ्रेंड बात आ जाती है सबसे नंबर 1 पे कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कितने सब पेजेस हैं। अगर पेजेस और सब पेजेस में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप जब भी ऑडिट कर रहे होंगे, एसईओ ऑडिट कर रहे होंगे, वेबसाइट ऑडिट कर रहे होंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आती है कि उसका पूरा एसईओ एनालिसिस आ जाएगा, पूरी की पूरी रैंकिंग उसमें पता चल जाती है। जैसे कि एसईओ की रैंकिंग कहाँ पे मतलब किस स्टेज में है, वो डार्क जोन में है, वो रेड जोन में है, या मतलब किस जोन में है, मतलब एसईओ किस हिसाब से उसका हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से रेटिंग भी दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो रखी है। ठीक है, उसका HTML ऑप्टिमाइजेशन करेक्ट हो रखा है कि नहीं, ठीक है, उस पर टैग्स लगे हुए हैं कि नहीं, या 10 तरह की चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उस पर हेडिंग सही से आई हुई है कि नहीं, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं, कीवर्ड किस तरीके से स्प्रेड हो रखे हैं, ऑल ओवर द आर्टिकल कीवर्ड किस तरीके से स्प्रेड हो रखे हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड की ना एक कंसिस्टेंसी होती है फ्रेंड पूरी वेबसाइट पे आपकी, या जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, ठीक है, उस पर ना कीवर्ड्स की एक कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी मतलब अच्छे से स्प्रेड करा होता है कीवर्ड को, कि आइडिया नहीं लगता है, कि नेचुरल वे से चीज़ें चलती हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लिंक हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, वो लिंक ब्रोकन तो नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूज़र जा रहा है उन लिंक पे, अगर वो लिंक ब्रोकन है तो आपको साफ सीधा पता है कि वो दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाएगा। इन चीज़ का भी आपको आइडिया लगता है अगर आप एक अच्छा एसईओ ऑडिट टूल यूज़ करके आप उसे यूज़ करते हैं। बाकी मैं आपको याद दिला दूँ, इस तरह की वीडियो आपको मेरे फेसबुक की कम्युनिटी यानी कि फेसबुक के ग्रुप में आपको मिलती रहेगी, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो आपको देखने हैं तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2 और चीज़ें हैं। ठीक है, 2 और चीज़ें हैं, जैसे कि robot.txt का भी एनालिसिस हो जाता है, XML साइट में आपका भी यहाँ पे ऑडिट हो जाता है, जो कि मैं आगे आपको आने वाले वीडियो में सजेस्ट करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए हम एसईओ ऑडिट में देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपकी वेबसाइट की कितनी स्पीड है। ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्स क्या है, उसका किस तरह से वो लोड हो रही है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या उससे कम सेकंड में कितनी देर में लोड हो रही है। तो एसईओ वेबसाइट एनालिसिस में या पूरी की पूरी वेबसाइट एनालिसिस में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सोशल रिज़ल्ट। सोशल रिज़ल्ट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट सोशली कितना काम कर रही है, सोशल उसको रिज़ल्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, फेसबुक से, ट्विटर से कोई ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लास्ट में चीज़ आती है सिक्योरिटी की, कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट, उसका HTTPS आ रहा है लिंक में या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। मैं एक बार फटाफट से इनको दोबारा से जॉट डाउन करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, उसके पेजेस चेक करिए, सब पेजेस चेक करिए। उसके बाद आता है कि उसका एसईओ देखिए कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तीसरी चीज़ पे थोड़ा टेक्निकल हो जाता है ऑडिट, जिसमें HTML आ जाता है, उसकी हेडिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कीवर्ड अच्छे से स्प्रेड हुए हैं कि नहीं। चौथे नंबर पे आ जाता है उसका लिंक चेक करिए, फ्रेंडली URL बन रहे हैं सारी जगह कि नहीं, या फिर क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंडली URL नहीं होंगे ना तो गूगल को भी, गूगल सर्च इंजन जो है उसके जो क्रॉलर्स है वो भी थोड़ा आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि भैया ये किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उसका robot.txt और XML साइट मैप आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है, स्पीड पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका कि सोशल रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है मार्केट से, और लास्ट में आ जाती है सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वेबसाइट एसईओ ऑडिट में आपको बतानी पड़ेंगी अपने क्लाइंट को, या आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेंगी अगर आपकी कोई खुद की वेबसाइट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।